सो फ्रेंड्स, क्या आपको भी इलेक्टिव पेपर चूज़ करने में प्रॉब्लम्स हो रहा है कि हमें इलेक्टिव पेपर में कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करने चाहिए जो हमारे लिए स्टडी में इजी हो, है ना, जिससे हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएँ, वो भी कम से कम टाइम में। एंड क्या जिस सब्जेक्ट को हम चूज़ करने जा रहे हैं वो आगे चलकर हमारे लिए यूज़फुल होगा कि नहीं, बेनिफिशियल होगा कि नहीं, है ना। एंड सबसे मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को यह रहता है कि यदि हम इस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, मतलब कि बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, तो क्या उस सब्जेक्ट को हमें चूज़ करने चाहिए कि नहीं, कौन से सब्जेक्ट को हमें लेने चाहिए। तो इस प्रकार के सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए ही मैंने इस वीडियो में इन सभी चीज़ों को सम अप करके बताने की कोशिश करी है। सो फ्रेंड्स, आपके बीएड फर्स्ट ईयर में, मतलब कि सेकंड सेमेस्टर में आपका इलेक्टिव पेपर होता है। सो फ्रेंड्स, इलेक्टिव पेपर इन द सेंस कि वैकल्पिक विषय, मतलब कि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, जो मेन सब्जेक्ट रहता है उसके साथ ही साथ क्या है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, उसे ही इलेक्टिव पेपर कहा गया है। सो इस प्रकार से आपके सेकंड सेमेस्टर में मैंने जितने भी आपके सब्जेक्ट का नेम है उसको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, एंड आपकी इलेक्टिव सब्जेक्ट को भी मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। और इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में वाइडली डिस्कशन करेंगे कि आपकी इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं इसके बारे में। बट इसके पहले आपको कि आपके सेकंड सेमेस्टर में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट का क्या नेम है, इसके बारे में मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ। सो इस प्रकार से आपका फर्स्ट पेपर का नेम है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य हो गया। सेकंड पेपर का नेम है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। एंड थर्ड सब्जेक्ट का नेम है आर्ट एजुकेशन, कला शिक्षण। तो इसमें जो दो सब्जेक्ट हैं वो आपका कोर करिकुलम, मतलब कि कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाता है। वहीं आर्ट एजुकेशन आपका टीचिंग इनरिचमेंट, शिक्षण संवर्धन के अंतर्गत आ जाता है। बट इसके बारे में हम उतना वाइडली डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा मेन एम यहाँ पर ये है कि हमें इलेक्टिव सब्जेक्ट, इलेक्टिव पेपर के बारे में समझने हैं और जानने हैं। सो इस प्रकार से आपका नेक्स्ट, मतलब कि फोर्थ नंबर का सब्जेक्ट इलेक्टिव पेपर के रूप में रहता है, जिसमें से आपका इलेक्टिव पेपर में मेनली आपके 3 सब्जेक्ट हैं। तो इसमें से फर्स्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट का नेम है इवैल्यूएशन एंड मेंटल मेजरमेंट, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन। तो इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आप एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वाली चीज़ों को स्टडी करते हैं, मतलब कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करते हैं। एंड और भी बहुत सारी चीज़ है, बट हम यहाँ पर वाइडली डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसके पहले वाले वीडियो में इस पर वाइडली डिस्कशन किया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी प्रकार से सेकंड सब्जेक्ट का नेम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबंधन। सो फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट को शॉर्ट में याद रखने के लिए मैंने यहाँ पर ईटी करके डिनोट किया है, क्योंकि भले ही आप इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे, बट आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में पता होने चाहिए, कम से कम इनके नाम तो पता होने चाहिए। सो इस प्रकार से फर्स्ट सब्जेक्ट को एमई शॉर्ट में कहा जाता है। इसको अपने को मालूम रहेगा करके मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, अदरवाइज़ इसका जो फुल नेम है वही है इसका मेन नेम। तो इस प्रकार से इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो गया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, है ना, और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, टेलीकॉम हो गया, नेटवर्किंग हो गया, एक्सेट्रा इत्यादि चीज़ों के बारे में आप स्टडी करते हैं। वही थर्ड सब्जेक्ट का नेम है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। तो इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आप स्कूल को कैसे मैनेज करके रखा जाता है ना, टीचर का क्या रोल होता है स्कूल को मैनेज करने में, हेड मास्टर का क्या रोल होता है स्कूल को मैनेज करने में, स्कूल में जो कुछ भी फंक्शंस होता है, जो कुछ भी असेंबली होता है, अदर एक्टिविटीज़ होता है ना, इन सब को मैनेज करके कैसे रखा जाता है। तो इन सब बारे में आप इस सब्जेक्ट के अंतर्गत स्टडी करते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस भी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर इलेक्टिव पेपर के बारे में बताने जा रही हूँ, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आई बटन में मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूँगी, जिसमें मैंने बीएड फर्स्ट ईयर सिलेबस के बारे में वाइडली डिस्कशन किया हुआ है, तो आपको उससे पता चल जाएगा। एंड उस वीडियो के थ्रू आपको बहुत हेल्प मिलेगा। सो इस प्रकार से आपके सेकंड सेमेस्टर में इलेक्टिव पेपर वैकल्पिक विषय के अंतर्गत 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो ये तीनों सब्जेक्ट में से आपको कोई सभी एक सब्जेक्ट को चूज़ करना रहता है, और इसमें सब्जेक्ट का कोई भी बैरियर नहीं रहता है,
मतलब कि इसमें आप चाहे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, चाहे आप कला शिक्षण के स्टूडेंट हो, आप इसमें से कोई सा भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाला कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गया होगा। अब सेकंड बात यहाँ पर ये आता है, तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली इलेक्टिव पेपर चूज़ करने के ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है इलेक्टिव पेपर के बारे में, जिसमें मैंने पूरा वाइडली डिस्कशन किया हुआ है कि आपको कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करने चाहिए और क्यों करने चाहिए, इसके बारे में पूरा, है ना। बट मैं आपको यहाँ पर ट्रिक्स बताऊँगी। तो इसमें पहले आपको इलेक्टिव पेपर को चूज़ करते टाइम फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, सिलेबस को देख लेना है ना, कि आप उस सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करेंगे उसके बारे में, है ना। एंड सेकंड ट्रिक्स ये है कि PYQ मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर आपको उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपकी इलेक्टिव पेपर को चूज़ करने में। एंड थर्ड नंबर का ट्रिक्स ये है कि क्लास स्टडी, मतलब कि अगर आपको इन दोनों ट्रिक्स को अप्लाई करने के बाद भी अभी भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि हमें इलेक्टिव पेपर में कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करने हैं, तो इसके लिए आप क्लास स्टडी, मतलब कि आप अपने क्लास में 3 डेज़ अपना मेंटल वाले सब्जेक्ट को स्टडी कर लिए, फिर नेक्स्ट 3 डेज़ में आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को स्टडी कर लिए, एंड फिर से 3 डेज़ में आप जो है मैनेजमेंट सब्जेक्ट को स्टडी कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या है, आप अपने इलेक्टिव पेपर के तीनों सब्जेक्ट को 3 डेज़ में स्टडी कर लेते हैं। तो इससे आपको बहुत सारा समझ में आ जाता है कि अगर आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, पढ़ने में रुचि हो रहा है आपको, तो आप उसी सब्जेक्ट को चूज़ करिए। एंड आपको उस सब्जेक्ट को स्टडी करने में वाकई में आपके लिए इजी हो रहा है, आप उस सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करने के लिए और भी इंटरेस्टेड हैं, तो आप उसी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने यहाँ पर जितने भी ट्रिक्स को डिस्कशन किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपकी इलेक्टिव पेपर को चूज़ करने में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। एंड मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि इसके पहले भी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है, जिस पर मैंने इलेक्टिव पेपर के बारे में डिटेल्स से डिस्कशन किया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा एंड आपको इलेक्टिव पेपर चूज़ करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा। एंड वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।